पहला तो हम नरेंद्र मोदी जी को इस देश के प्रधानमंत्री ही नहीं मानते हैं। मोदी जी एक बात कहते हैं कि 56 इंची का सीना, लेकिन उनके 56 इंच का सीना कब 5600 वैकेंसीज में बदल गए, और जब मुसीबत आती है तब 56 इंच का सीना उनके एक चूहे की तरह दुबक जाते हैं एक बिल में। ये नहीं है, गांधी भी ऑप्शन नजर यहाँ से आलू डालेंगे वहाँ से सोना निकालेंगे। तो यही अंधभक्ति के ये मतलब कहते हैं, बच्चा हो अभी 16 ही साल के, पढ़ लो थोड़ा, या तो गूगल करके पूरा वीडियो देख लो कि आलू से सोना डालने वाला बयान ये मोदी जी का था। लेकिन आपने एक बात सुनी होगी, मोदी जी का एक स्पीच था कि हम इस देश के बेटियों के पिता हैं। तो हम बार बार कहते हैं ऐसे नामर्द पिता को रहते हुए, मतलब ऐसे नामर्द पिता को शर्म आनी चाहिए जिसके रहते हुए इस देश की बेटियां नंगी हो जाए। बीजेपी का नाम पूरा नाम है बलात्कारी जनता पार्टी। ये हम नहीं रखे हैं, जब से बीजेपी वाले आए हैं उनको ये नाम मिल गया है। आगे का प्रधानमंत्री अभी कोई नहीं है, आगे का प्रधानमंत्री अभी मोदी के सिवा कोई नहीं है। राहुल गांधी का। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो है बिहार की राजधानी यानी कि पटना में। अब 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक है। इसी लोकसभा चुनाव के साथ सबके दिलों की धड़कनें भी तेज हैं और एक सवाल सबसे मुख्य बनता है कि आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा क्या रहेगा, कौन बनेगा इस देश का अगला प्रधानमंत्री। अब देखिए, आपको अगर मैं लोकेशन बताऊं तो एक बार कैमरे को आप घुमाकर चारों तरफ से दिखा दीजिएगा कि इस वक्त हम हैं गांधी मैदान में। पटना का जाना माना और फेमस चर्चित जो है वो ये मैदान है गांधी मैदान। तरह तरह के लोग मिल जाएंगे आपको, ज़्यादातर जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे यहाँ पर युवा मिलेंगे आपको ज़्यादातर, जो आपको खेलते हुए भी नज़र आ जाएंगे, और फैमिलीज़ भी यहाँ पर बैठी हैं। हर वर्ग का यहाँ पर इंसान आपको मिल जाएगा। इसी के साथ बातचीत की शुरुआत करते हैं। देखिए, और सबसे पहले आपसे मैं ये पूछूंगी, 2024 चुनाव आ रहा है, मोदी जी एक नारा देते हैं कि 400 पार इस बार जो है वो होने वाला है। अब ये 400 पार में सच्चाई कितनी है और कितना 400 पार होगा? क्या 10 साल का जो कार्यकाल है वो सही रहा या कैसा रहा? बिहार की जनता आखिरकार क्या चाहती है? मैं बिहार की जनता हूँ और मैं भी कहीं ना कहीं एक युवा हूँ। युवाओं में मैं भी आती हूँ और मेरा ये मानना है कि मैंने 10 सालों में मोदी जी का काम देखा है। शुरुआती उन्होंने 1-2 साल अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद से उन्होंने ऐसे काम किए कि हम लोग रोने पे मजबूर हो गए। और इस चुनाव से हमें बहुत उम्मीदें हैं कि शायद इस बार हमसे जो पहले गलती हो गई ऐसे गलत सरकार को चुनने की, गलत सरकार को चुनने की, बिल्कुल, मतलब आप कह रही है भाजपा सरकार ही गलत सरकार है? बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा कैसी है मुझे नहीं पता, लेकिन भाजपा में बैठे जो उनके सरदार हैं मोदी जी, वो पूरे के पूरे गलत इंसान है। क्योंकि हम उन सरकार को सरकार ही नहीं मानते। पहला तो हम नरेंद्र मोदी जी को इस देश के प्रधानमंत्री ही नहीं मानते हैं, क्योंकि वो हमारे मानना बंद किया है या 10 साल से ही नहीं मानती आ रही? नहीं, मैंने लगभग 7-8 सालों से मानना बंद कर दिया है। देश के युवाओं को तो जो है वो कहते हैं कि भाई देश का युवा हमारे साथ है और प्रोत्साहित बड़ा करते हैं युवाओं को, अलग अलग योजनाएं जो है वो युवाओं के लिए लेकर आते हैं। देखिए, उनकी कोई भी युवा परेशान है, आप ये मत कहिए कि वो युवाओं के लिए योजनाएं लेके आते हैं। क्योंकि अभी के डेट में बिहार में अगर सबसे चरम सीमा पे कुछ है तो वो है बेरोजगारी, जो हमारे मोदी सरकार ने हम युवाओं को एक तोहफे के रूप में दिया हुआ है। हमारे लिए वो पुरस्कार है मोदी जी का दिया हुआ कि आने वाले 10 साल और इस बेरोजगारी से उभरने में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मोदी जी ने एक वादा किया था आते आते कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ देंगे, या पहले तो किसी ने भी रोजगार नहीं दिया, या उससे आपको 2014 से पहले रोजगार की आप ये कह रहे हैं कि 2000 पहले के वैकेंसीज नहीं आते थे? नहीं, लेकिन आप देखिए आज 2014 से पहले बहुत से वैकेंसीज आई। पहले हर साल वैकेंसीज निकलते थे, लेकिन इस बार लगभग 10 सालों बाद मात्र 5600 वैकेंसीज निकले हैं। मोदी जी एक बात कहते हैं कि 56 इंची का सीना, लेकिन उनके 56 इंच का सीना कब 5600 वैकेंसीज में बदल गए, और जब मुसीबत आती है तब 56 इंच का सीना उनके एक चूहे की तरह दुबक जाते एक बिल में। क्योंकि जब मतलब हम नहीं कहना चाहिए, लोग कहते हैं कि ये लड़की बार बार मणिपुर का जिक्र क्यों करती है। हम बार बार मणिपुर का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक लड़की हैं और तुम्हारे माँ बहनों को नग्न नहीं किया गया है। लेकिन अगर उस माँ बाप को, अगर उस माँ बहन को अगर हम अपनी माँ बहन समझेंगे तो हमारे जितना उन लड़कों को भी, उन लड़कियों को भी, उन माँ को भी, उन पिता को भी तकलीफ होगा। लेकिन आपने एक बात सुनी होगी, मोदी जी का एक स्पीच था कि हम इस देश के बेटियों के पिता हैं। तो हम बार बार कहते हैं ऐसे नामर्द पिता को रहते हुए, मतलब ऐसे नामर्द पिता को शर्म आनी चाहिए जिसके रहते हुए इस देश की बेटियां नंगी हो जाए। क्योंकि मोदी जी ने कहा था भाई
कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमारे रहते बेटियां बहुत सुरक्षित है। लेकिन अगर वो दो देशों के युद्ध, सुनिए ना, गांधी मैदान में अगर मैं इस वक्त हूँ, यहाँ पर आप देखेंगी युवा, मैं देख पा रही हूँ सबसे ज्यादा जो है वो युवाओं की मौजूदगी है ना। इस समय युवा, इस समय नहीं, हाँ। आपको बेरोजगार युवा हर समय सड़क पे ही दिखेंगे। तो ये सब आप बेरोजगार युवा बोलेंगे आप इन्हें? क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए ना, ये लोग खेल रहे हैं, लेकिन इन लोग का भविष्य का कोई गारंटी नहीं है। हाँ। क्योंकि मोदी जी ना तो वैकेंसीज निकालेंगे, हाँ। ना कुछ होगा, बेचारे पढ़ेंगे लिखेंगे, अपने पैसे पढ़ाई लिखाई में सारा वेस्ट हो जाएगा। हाँ। अब वैकेंसीज ही नहीं आना है तो इन लोग को ज्वाइन कैसे होगा? हाँ। अब 5600 वैकेंसीज आते हैं और 56 लाख युवा। तो उनका देखिए, उनका ये भी कहना है, देखिए योग्यता के अनुसार जो है वो रोजगार दिया जाता है। अब योग्यता जिसमें होगी, योग्यता की मान लेते हैं अब आप में कितनी योग्यता है ये तो आप जानती होंगी ना। मैम एक बात सुनिए ना, योग्यता की बात करेंगे तो जब तक वैकेंसीज ही नहीं आएगी, युवा प्रूफ कैसे करेंगे कि हम योग्य है कि नहीं है? अगर वैकेंसीज आनी चाहिए ना कि हमें इतने वैकेंसीज आ रहे हैं, हम युवा, देखिए एक वैकेंसीज का अगर एक वैकेंसी आप निकालेंगे ना जिसमें 1 लाख सीट होगा, यकीन मानिए उसमें 1 करोड़ लोग, युवा लोग उसमें भरेंगे जाके फॉर्म। तो जो पढ़ेंगे, जो लिखेंगे, जो मेहनत करेगा उसको ही नौकरी मिले, या आप चाह रही हैं कि हर घर से एक सरकारी नौकरी निकाल दी जाए? वैकेंसीज कितनी आई हैं, मैं यही पूछना चाहती हूँ, इन 10 सालों में कितने वैकेंसीज आई हैं? आप भी एक पत्रकार है, आपने भी ब्यौरा उठा के देखा होगा, आपने भी आंकड़ा देखा होगा। 10 सालों में वैकेंसीज आप खुद बताइए ना, आप एक जर्नलिस्ट हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपने अगर मोदी जी से नहीं, अगर आपने अपना चैनल या आपने ईमान को बेचा है, सरकारी नौकरी की बात करेंगी या उसमें प्राइवेट को भी? नहीं, उन्होंने अपने कंपनियां भी इतनी बड़ी बड़ी खड़ी हो चुकी हैं आज की तारीख में। मैम मुझे तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा हमारे बिहार में कितनी खुली आप है? बिहार में है ना, बिहार में कितनी सबसे खुली ज्यादा है? बिहार में बिहारी मजदूर कहे जाते हैं। हाँ। और बिहार के लोग हाँ। हमेशा बिहार से बाहर मजदूरी करते नजर आते हैं। हाँ। मोदी जी का एक वादा था ना कि 100 स्मार्ट सिटी हम देंगे, हमको 10 स्मार्ट सिटी बताइए उनके 10 सालों में। शायद युवा भी हैं, 10 स्मार्ट सिटी अगर ये लोग गिना दे तो हम मोदी जी को वोट दे दे। चलिए 10 स्मार्ट सिटी उन्होंने वादा किया था, उन्होंने ये बहुत बहुत सारे वादे किए थे जो एकदम इतने झूठे प्रधानमंत्री, हमारे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने इतने झूठ बोले कि उस झूठ की गिनती ही नहीं है। क्योंकि आज तक सिर्फ 2 करोड़ काले धन वापस लाएंगे, हम गरीबी मिटाएंगे। आलोचना क्यों है? हम गरीबी मिटाएंगे। महिलाओं में इतनी आलोचना तो नहीं होनी चाहिए। महिलाओं की तो सुरक्षा के नाम पर सबसे पहले अगर नाम आता है तो भाजपा सरकार का आता है, यानी मोदी सरकार का आता है। मैम सबसे ज्यादा अगर बलात्कारियों का नाम आता है तो बीजेपी का नाम, पूरा नाम है बलात्कारी जनता पार्टी। ये हम नहीं रखे हैं, जब से बीजेपी वाले आए हैं उनको ये नाम मिल गया है। सहमत है अंकल इनकी बातों से? अब पता नहीं अंकल शायद मतलब नहीं होंगे। थोड़ा सा मैं ये पूछ रही हूँ यहाँ पर कि आइए ना, कितने साल के हो गए हैं? 16 के हो गए हैं। हाँ। तो अभी तो वोटिंग की उम्र हुई नहीं है। पूछिए। पर फिर भी बताइए मोदी जी कैसे लगते हैं? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। कह रहे रोजगार नहीं है, देखिए इतने लोग। कितना दे दिया नीतीश कुमार, कितना दे दिया? हाँ, वो बीजेपी में ही तो आ गए, वापसी आ तो वो गए। तो बदलते रहते हैं, पलटू राम हो गए हैं। हाँ। अच्छा आप क्या चाहते हैं ये बताइए, एक प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहते हैं कि भाई इस देश का और ऑप्शन में किसी को नहीं? राहुल गांधी को ये नहीं है कोई, है ये नहीं है। राहुल गांधी भी ऑप्शन नजर यहाँ से आलू डालेंगे, वहाँ से सोना निकालेंगे। वो तो यही अंधभक्ति के मतलब कहते हैं, बच्चा हो अभी 16 ही साल के, पढ़ लो थोड़ा, या तो गूगल करके पूरा वीडियो देख लो कि आलू से सोना डालने वाला बयान ये मोदी जी का था, जिसको कट करके बहुत अच्छे से चिपकाया गया था। शायद आप पत्रकार है, आप बोल दीजिए क्यों मोदी को सपोर्ट करेंगे? क्यों नहीं करे? मैम नहीं करे? आप पत्रकार करेंगे, ये एक रीजन करे, वो तो बताइए। और यहाँ पे आलू से 16 डालने वाला बयान मुझे लगता है कि 99% युवाओं ने देखा है। पहले ये सुनिए यही। अच्छा ये इन लोगों का कहना था। नहीं, यहाँ पर कुछ लोगों का, अंकल आप क्या कहेंगे? देखिए 400 पार होने वाला है मोदी जी का। एकदम 100% मोदी जी का 400 पार होगा। और कोई प्रधानमंत्री नहीं देख रहा है? नहीं, आगे का प्रधानमंत्री अभी कोई नहीं है। आगे का प्रधानमंत्री अभी मोदी के सिवा कोई नहीं है। राहुल गांधी कैसे लग रहे हैं? 60 साल उनका तो खानदान चला लिया, अब उनका चलाएंगे। तो मतलब ये कह रहे हैं आप इनको भी 70 साल दे दो भाजपा को? आने वाला महंगाई है या नहीं है अंकल? लेगा आने वाला। महंगाई है या नहीं है? अरे महंगाई तो कोई भी सरकार में आएगा और जाएगा। तो आय भी तो बढ़नी चाहिए ना, ये पॉकेट भी तो दुगनी होनी चाहिए। पहले सरकार बनेगा उसके बाद न इंतजाम तो किया 2014 से तो है, आपकी कितनी आय बढ़ी है ये बताइए? आए तो सब कोई अपना काम करिए मतलब रहा। पहले 2014 से पहले ज्यादा कमाते थे या आप ज्यादा कमा रहे हैं? अब ज्यादा कमा रहे हैं। आप कमा ज्यादा, कितना कमा रहे हैं? अरे जितना 1200 का सिलेंडर ले पा रहे हैं? एक कोई भी सरकार आएगा, कोई भी सरकार जाएगा, लेकिन महंगाई रुकने वाला नहीं है। अच्छा ये छात्र यहाँ पे खेल रहे हैं इतने सारे, ये बेरोजगारी मान ली जाए या किस वजह से? ये पूरा बेरोजगारी मैदान नहीं देख रहे है। हैं आप, युवाओं से भरा हुआ है। ये तो समय है खेलने का।